हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। और हम लोग जो है शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर देख रहे थे। इसमें हम लोग ये लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो है ये कहा गया है कि अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8% टू द शेयर होल्डर्स। तो हमें यहाँ पर जो दिया है ये नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, ये हमें जो है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू दी हुई है और ये हमें रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ। तो हमसे पूछा है यहाँ पे कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो कंपनी 10,000 पे कितना डिविडेंड पे करती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, पहले हम लिख लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ये है हमारा 10,000। रेट ऑफ डिविडेंड जो है ये हमको दिया हुआ है 8% और फेस वैल्यू जो है वो हमको दी है ₹100। तो कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो हो जाएगा टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये चीज है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हो जाएंगे 10,000, रेट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा 8% जो हमें दिया हुआ है और फेस वैल्यू 100 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टोटल डिविडेंड ₹80,000। ये तो हमारा इसका पहले का आंसर आ गया। उसके बाद हमसे फिर इसमें सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि रमेश बॉट 90 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट ₹150 पर शेयर। रमेश जो है कंपनी के 90 शेयर्स को 150 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदता है। तो रमेश जो है पूछा है कि कैलकुलेट द डिविडेंड रिसीव्ड, उसने कितना, रमेश ने कितना डिविडेंड पाया। और उसके बाद हमसे पूछा है परसेंटेज रिटर्न। तो पहले हम निकाल लें कि रमेश ने कितना डिविडेंड पाया। तो टोटल डिविडेंड बाई जो है ये हमारा रमेश हो जाएगा। चूंकि रमेश 90 शेयर्स को होल्ड करता है तो 90 शेयर्स हो गया और इसमें भी हमारा जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड वही होगा और फेस वैल्यू भी सेम रहेगी। तो हो जाएगा ₹720। तो ये जो है इस चीज को रमेश जो है ये पाता है डिविडेंड। अब परसेंटेज रिटर्न हमसे पूछा है। तो परसेंटेज रिटर्न के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनकम और इन्वेस्टमेंट। तो हमें इनकम तो ये पता चल गई, इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए होगा रमेश 90 शेयर्स को 150 ईच शेयर के हिसाब से परचेज करता है। तो कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टमेंट में हमारा हो जाएगा 90 शेयर्स हैं और 150 का, तो 135 और 00, ये उसका हो गया इन्वेस्टमेंट। ये दोनों चीज हमने इसलिए फाइंड की क्योंकि इसके जरिए ही हम परसेंटेज रिटर्न निकालेंगे। तो देखिए परसेंटेज रिटर्न कैसे करेंगे। जो हमारा हो जाएगा परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला होता है इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100 और ये परसेंट। तो यहाँ पे जो है हमारा इनकम हमारी हो जाएगी 720, अभी हमने निकाला था। और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया 13500 इंटू 100, ये हमारा परसेंट में आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा 16/3% आएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये परसेंटेज उसका रिटर्न हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कह रहे हैं कि अ कंपनी विद 4,000 शेयर्स, अ कंपनी विद 4,000 शेयर्स जो है नॉमिनल वैल्यू 110 और एनुअल डिविडेंड 15% दिया हुआ। तो जो दिया है उसको नोट कर लें। तो हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारा हो जाएगा 4,000, नंबर ऑफ शेयर्स 4,000 हो जाएगा और नॉमिनल वैल्यू जो है एक शेयर की 110 और रेट ऑफ डिविडेंड जो है ये हमारा हो जाएगा 15%। अब हमसे इसे पूछा है द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। कंपनी कितना जो है वो हमें डिविडेंड पे करती है। तो टोटल डिविडेंड वही हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू हमारा ये नॉमिनल वैल्यू। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो है वो ₹66,000 ये हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। अब हमसे जो इसका सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड 88 शेयर्स इन द कंपनी। अगर शाहरुख जो है वो 88 शेयर को होल्ड करता है तो उसकी एनुअल इनकम क्या होगी। तो ये चीज देखेंगे। तो शाहरुख का क्या होगा,
शाहरुख का 88 शेयर होल्ड करता है, उसको भी 15% रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा और वहां पर भी हमारा 110 जो है वो हमारा हो जाएगा ये नॉमिनल वैल्यू। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर ₹1452 आएगा। मतलब शाहरुख को जो है इतना एनुअल इनकम शाहरुख की होगी। अब हमसे पूछा है कि शाहरुख जो है अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट का 10% रिसीव करता है तो बताइए उसने शेयर को कितने प्राइस पे खरीदा। मतलब यहां पे हमसे शेयर की मार्केट वैल्यू पूछी है और ये कह रहे हैं कि शाहरुख जो है अपने इनकम का 10% जो है, तो यहां पे हमको एक तरीके से 10% जो है ये परसेंटेज रिटर्न दिया हुआ है। तो हम लोग अब इसको करते हैं यहां पे। तो पहले हम परसेंटेज रिटर्न दिया, उससे पहले हम ये निकाल लें कि कितना सम इन्वेस्टेड होगा। तो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनटू 100 और ये हो जाएगा ये परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 10 दिया हुआ है। इनकम कितनी है, इनकम उसकी शाहरुख की हो गई 1452, इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता है और इनटू 100 परसेंट दोनों साइड कट जाएगा। जब इसको हम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो शाहरुख की हो जाएगी वो 14520, ये इन्वेस्टमेंट हो गई। इसको हमने क्यों निकाला, क्योंकि देखिए शाहरुख जो है वो 88 शेयर को होल्ड करता है और अगर हम उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से, तो उससे हमको पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है 14520। अब इसको जब हम मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14520 अपॉन ऑफ 88 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ₹165 आएगा। मतलब शाहरुख जो है वो 88 शेयर्स को जो खरीदता है तो उसमें ईच शेयर जो है वो 165 का होता है। यही इसकी जो है मार्केट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि बाय इन्वेस्टिंग ₹7500, तो हम यहाँ पे नोट कर ले। पहले हमको दिया है सम इन्वेस्टेड, ये हमको दिया है ₹7500 और कंपनी जो रेट ऑफ डिविडेंड जो पे कर रही है वो 10% पे कर रही है और टोटल डिविडेंड मतलब इनकम जो है वो ₹500 की है। तो हमसे पूछा है व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच शेयर, मतलब हमसे पूछा है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की क्या होगी, ये चीज हमसे जानना चाह रहे हैं। तो यहां पे हम इसको किस तरीके से करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर हमसे पूछा है। देखिए यहां पे पहले हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे। तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो हमारा जो टोटल डिविडेंड है ये 500 है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, रेट ऑफ डिविडेंड 10% है और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है वो हमारी जो है फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये जो है हमारा फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर ये हमारी 100 है। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमारा जो है वो क्या है, 100 रुपीज है। हाँ, तो फेस वैल्यू यहाँ पे प्राइस इज पेड फॉर ईच यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है। प्राइस इज पेड फॉर ईच ₹100 शेयर। तो यहाँ पे 100 जो है हमारा ये फेस वैल्यू दी हुई है, तो हमारा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो है वो ये कट जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 50 आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब हमसे पूछा है कि वो मार्केट वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया है। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स जो होता है ये हमारा होता है सम इन्वेस्टेड अपॉन ऑफ मार्केट वैल्यू 1 शेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है वो हमारा हो जाएगा सम इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ये हो जाएगा। तो सम इन्वेस्टेड जो है वो हमारा हमको दिया हुआ है 7500, तो यहाँ रखेंगे 7500 और नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 50 है। तो ये तो हमारा जो है इसमें ये हो जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू, मतलब ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कह रहे हैं अ मैन बाय 410 रुपीज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2.50 रुपीज 2.50 ऑन ईच शेयर इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 8%, फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट। तो देखिए 400 जो हो जाएगा ये नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा
तो नंबर ऑफ शेयर जो है ये हमारा हो जाएगा 400 और फेस वैल्यू जो है वो ₹10 हो जाएगी। और मार्केट वैल्यू देखिए प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम का मतलब है कि वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगा, तो हम फेस वैल्यू में 2.5 ऐड कर देंगे तो 12.50 ये हो जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। और हमें जो रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है वो 8% दिया है। हमसे पूछा है कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा इसमें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू 1 शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन ऑफ मार्केट वैल्यू 1 शेयर। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो सम इन्वेस्टेड आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 400 और मार्केट वैल्यू 1 शेयर हो जाएगा 12.50। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹5000। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है, तो ये हमारा पहले वाले का आंसर बन जाएगा कि हिज इन्वेस्टमेंट। उसके बाद पूछा है डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड रिसीव्ड पूछा है तो टोटल डिविडेंड वही होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो 400 शेयर्स हैं, रेट ऑफ डिविडेंड हमारा 8% हो जाएगा और फेस वैल्यू 10 हो जाएगी। तो जब इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज, यहां से 0 कट जाएगा, ₹320। तो ये हमारा हो जाएगा कि डिविडेंड रिसीव्ड होगा। अब यील्ड की बात कर रहे हैं कि यील्ड क्या होगी, तो यील्ड मतलब हो जाएगा परसेंटेज रिटर्न। यील्ड मतलब हो जाएगा परसेंटेज रिटर्न, ये चीज है। तो यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न की बात कर रहे हैं तो होता है इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनटू 100, ये परसेंट होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा 320, ये इनकम हो जाएगी 320। देखिए यहाँ पे इनकम आई है और इन्वेस्टमेंट कितना है 5000 का है, तो यहाँ पे 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो 6.4%। देखिए 6.4%, तो ये हमारा जो हो जाएगा 6.4%, ये हमारा हो जाएगा यील्ड। तो देखिए 6.4% ये हमारा आंसर बन जाएगा। 19th हो गया। 20th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 20th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ मैन इन्वेस्ट ₹10,400 इन 6% शेयर एट रुपीज, मतलब एक आदमी जो है वो 104 रुपए फेस वैल्यू वाली, जिसमें 6% रेट ऑफ डिविडेंड है, इतना पैसा इन्वेस्ट करता है। और फिर दूसरा जो है वो 143 फेस क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू वाला शेयर खरीदता है, रेट ऑफ डिविडेंड इतना है और इतना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो मतलब वो दो जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और दो डिफरेंट तरीके के शेयर्स खरीदता है। एक शेयर की मार्केट वैल्यू इतनी है और दूसरी शेयर की मार्केट वैल्यू इतनी है। जाहिर सी बात है अगर दोनों अलग अलग कंपनी के शेयर खरीद रहा है, दोनों कंपनी अलग अलग रेट ऑफ डिविडेंड देंगी, तो एक कंपनी जो है जिसके शेयर की मार्केट वैल्यू 104 है वो 6% रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है और दूसरी कंपनी जिसके शेयर की मार्केट वैल्यू 143 है वो 10.4% दे रही है। तो जब आदमी इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है तो बताइए कि उसको कितना इनकम होगा। तो पहले वाले केस में देखिए इसमें हमको जो है वो फेस वैल्यू नहीं पता है, तो मान लेंगे कि लेट जो फेस वैल्यू है वो हमारी 100 है, लेकिन हमें इसमें पहले देख लें कि कितना शेयर्स है। तो केस फर्स्ट हो जाएगा, पहले हम केस फर्स्ट में नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड इसमें 10,400, तो इस सम इन्वेस्टेड हो गया। और सम इन्वेस्टेड के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये नीचे, तो मार्केट वैल्यू 1 शेयर ये है, तो इसके हिसाब से हमारा नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 100। तो इसके ये 100 शेयर्स खरीदता है, ठीक है। जब 100 शेयर्स खरीदता है तो हम देखेंगे कि इस, और हमने यहाँ पे मान लिया लेट दोनों केस में, ऊपर नीचे दोनों केस में, कि फेस वैल्यू के जो शेयर का है वो 100 रुपीज है, ये हमने मान लिया। अब हम पहले वाले केस में देखेंगे कि उसको इनकम कितनी होती है। तो होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हो गए 100, रेट ऑफ डिविडेंड हमको दिया हुआ है 6% और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमने 100 मानी है। तो हमें पहले केस में उसको 600 रुपीज की इनकम हो गई। अब हम केस 2 देखते हैं, जहां पे दूसरी जगह वो पैसा लगाता है। केस 2 में तो दूसरी जगह जो पैसा लगाता है तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगी, तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगी, तो वहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट करता है 11,440, तो 11,440 इन्वेस्ट करता है और वहां पर जो शेयर है वो 143 रुपीज का शेयर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो शेयर आएगा
वो हमारा आ जाएगा 80 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इस शेयर के जरिए कितना उसको इनकम होती है सेकंड केस में। तो सेकंड केस में भी हमारा जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स 80 हो गए और रेट ऑफ डिविडेंड हमारा हो गया, देखिए इसमें जो है 10.4% दिया हुआ है सेकंड केस में, तो यहां पे 10.4% रखा और फेस वैल्यू तो शेयर की हमने 100 मानी, दोनों केस में हमें नहीं पता है तो हमने 100 मान लिया, ये हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये हट जाएगा, तो 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8। तो सेकंड केस में हमको इतने की इनकम हुई, फर्स्ट केस में हमको इतने की इनकम हुई, लेकिन हमसे पूछा है कि उसकी वो सारी टोटल इनकम कितनी हुई, गेट इन ऑल। तो टोटल इनकम के लिए हम इसको ऐड कर देंगे, तो 600 और प्लस 832, तो 2 3 और ये 14, तो इतना जो है उसको इनकम हो जाएगी दोनों उसमें। तो ये हमारा 20th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।